राम राम दोस्तों। ये कहानी है दो दोस्तों की, जिसमें से एक तो बहुत ही शरीफ होता है और एक बहुत ही बुरा होता है। जो बुरे वाला है वो बहुत ही बुरे काम करता है, पाप करता है, दूसरों को लूटता है, सताता है। लेकिन जो दूसरा दोस्त है वो बहुत शरीफ होता है, ना ही किसी का दिल दुखाता है और बड़ी ईमानदारी से अपना काम करके धन जमा करता है। और बुरे वाला बेईमानी करता है, चोरी चकारी करता है और धन इकट्ठा करके उस सबको कहीं ना कहीं छुपा देता है और अच्छे वाले को कभी नहीं बताता। एक बार की बात है, दोनों मिले, उन्होंने सोचा क्यों ना कहीं दूसरे नगर में जाना चाहिए जहाँ पर हम कुछ नए नए कारनामे करें और अपने बच्चों को कुछ ना कुछ बताएं कि हम कैसे कैसे क्या क्या काम करते थे। तब दोनों मिलते हैं और बातचीत करते हैं और कहते हैं कि जो हमने धन कमाया है उसको हम एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं और इतना धन लेकर चलेंगे जिससे हम अपना गुजारा कर सकें और बाकी को कहीं गाड़ देते हैं। तब दोनों दोस्त सहमति करके राजी हो जाते हैं और जितना धन चाहिए उतना लेके दूसरे नगर की तरफ चल पड़ते हैं। जो पाप बुद्धि था, जिसमें दिमाग बहुत तेज़ था और बुरे कर्म करता था, वह कुछ दिन में जाकर वो जहाँ पर धन गाड़ा हुआ था उसको निकाल लेता है। और जैसे आपको पता है कि थोड़े दिन के बाद उनका धन खत्म हो चुका होता है जो अपने साथ ले गए थे। तब वो जो बुरा वाला दोस्त था अपने शरीफ दोस्त को कहता है कि यार धन तो हमारा ख़त्म हो चुका है, चलो हम पेड़ के नीचे गाड़ते हैं और वहाँ से जितना धन था ले आते हैं। तो दोनों ऐसा ही करते हैं और चले जाते हैं और गड्ढा खोदने पर देखते हैं कि धन की पोटली खाली होती है, उसमें तो कुछ नहीं होता। तब शरीफ दोस्त समझ जाता है कि तूने सब किया है और तूने ही इस धन को निकाला है, मुझे नहीं पता, मेरा धन मुझे वापस कर, नहीं तो मैं जहाँ के दारोगा हैं उनसे तेरी शिकायत करूँगा। वो कहता है कि ठीक है, चल हम दारोगा के पास ही चलते हैं, वही हमारा न्याय करेंगे। वो ये कहकर दारोगा के पास चले जाते हैं, उनको सारी बात बताते हैं। तब दारोगा कहता है कि ठीक है, मैंने तुम्हारी बात सुन ली, अब इसका प्रमाण दो कि तुम्हारे लिए किसी को और पता था कि तुमने यहाँ पे धन गाड़ा हुआ है। तब वो बुरे बुद्धि दिमाग लगाता है और कहता है कि हाँ दारोगा जी, पेड़ के ऊपर एक पक्षी बैठा था, वो गवाही देगा। तब ये बड़े आश्चर्य से कहता है कि ठीक है, तुम चलो उस पेड़ के पास चलते हैं, हम कल चलेंगे। तब जो पाप बुद्धि है वो कहता है कि अपने पिता के पास जाता और कहता है कि पिताजी, अगर आपको धन और मुझ में से किसी एक को बचाना है तो किसे बचाएंगे? वो कहता है कि बेटा मैं तुझे ही बचाऊंगा। तो कहता है कि ठीक है पिताजी, कल एक काम करना, जहाँ पे धन गाड़ा था उस पेड़ के अपने अंदर एक खोखर है, उसमें छिप जाना और आवाज़ करना कि ये धन तो मैं से कोई और चुरा के ले गया है, ठीक है, इससे मैं ही बच जाऊंगा और हमारा धन भी बच जाएगा। ठीक अगले दिन वो ऐसा ही करते हैं, सभी वहाँ पहुँचते हैं। उस खोखर में से आवाज़ आती है कि धन तो कोई और चुरा ले गया। तब दारोगा शरीफ वाले को सजा देते हैं और कहते हैं कि तुझे कारावास में डाल दिया जाए। शरीफ कहता है कि ठीक, आप मुझे डाल देना, लेकिन मेरी शर्त है, आप इस पेड़ को आग लगा दीजिए, इसमें से लगाने से मैं अपना धन स्वीकार कर लूँगा। जैसे आग लगाते हैं उसका पिता खोकर में से बाहर निकलता है और कहता है कि मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। तब दारोगा समझ जाता है कि दुष्ट मंदबुद्धि है, इसी ने सब कुछ किया है। उस दुष्ट को कारावास में डाल दिया जाता है और जो शरीफ था उसे जितना धन था उससे दोगुना दिया जाता है। दोस्तों, ये थी आज की हमारी कहानी।